पापा, कॉफी। कहाँ मिली आकांक्षा आदि को? एक बिजनेस पार्टी में। आकांक्षा में वो सब कुछ था जो आदि को चाहिए था। आदि के सर पे बिजनेस का जुनून सवार था। पार्टनर चाहिए था उसे जो उसकी हेल्प करे, जो उसके 2 करोड़ को 10 करोड़ बना पाए, ताकि वो हम सबको गलत साबित कर सके। आपने मुझ पे विश्वास करके इतना बड़ा घर मेरे भरोसे छोड़ के गई थी कि मैं इसे अपने हिसाब से चला सकूं। लेकिन मम्मी मेरा विश्वास मानी है। मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि आपकी हर बात को मानने की मैंने पूरी कोशिश करी। लेकिन जिसको मेरा साथ देना चाहिए था, मेरी पत्नी नव्या, वो तो मुझे छोड़ के चली गई। अब जानते किसने मेरा साथ दिया? अक्की ने। उसने मेरे टैलेंट को पहचाना, मुझे पहचाना, मेरे सपनों को पहचाना, मुझे विश्वास दिलाया कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बन सकता हूं, कुछ कर सकता हूं। आप लोग के लिए तो मैं सिर्फ एक लूजर ही था ना मम्मी। अगर आज आगरा में टॉप 5 कंपनीज में से तिवारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आती है तो उसका पूरा श्रेय सिर्फ अक्की को जाता है। मम्मी, वो फॉरेन से पढ़ के इंडिया आई है क्योंकि उसे बिजनेस करना था। वो चाहती तो किसी में भी पैसा लगा सकती थी, लेकिन उसने मुझ पे इन्वेस्ट किया क्योंकि उसे यकीन है मेरी काबिलियत पर। उसे मेरे अंदर वो पैशन दिखता है जो वो ढूंढ रही थी। तो बस उसने अपना यकीन, अपना भरोसा, अपना सारा पैसा मुझ पे लगा दिया। आप जानती हैं मम्मी, हम बहुत जल्द इंडिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आगरा में खोलने वाले हैं। और इसकी ही वजह सिर्फ एक है, अक्की। उस लड़की ने आदि को ऐसे सपने दिखाए कि वो उसके पीछे पागल ही हो गया, उसके आगे पीछे घूमने लगा। उस लड़की को ना लोगों को अपने कंट्रोल में रखना बहुत पसंद है, खास करके लड़कों को। उसने आदि को पार्टीज और ड्रिंक्स की ऐसी लत लगाई कि वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा। जरूरत बन गई है वो उसकी। मम्मी, मैं अक्की के बिना नहीं रह सकता। उसे मेरी बिजनेस पार्टनर नहीं, मेरी दोस्त है, मेरी जरूरत है वो। प्लीज मम्मी, उसे जाने मत दीजिए, प्लीज। एक साथ दो नशे में है हमारा आदि। एक उस लड़की का नशा और दूसरा शराब का। सबसे पहले तो इसकी शराब की लत छुड़ानी पड़ेगी हमें, तभी हम जेल लड़की को इस घर से निकाल पावेंगे। आदि के होश ठिकाने लगाने के लिए उसका होश में रहना बहुत जरूरी है। मुझे मुश्किल से निकलने की कोनो राह सुझाव बंसी वाले।
बेबी चिका बदतमीजी है। आदि आई टोल्ड यू ना, मुझे ऐसा शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं। बंद करो यार ये नौटंकी। आदि जब अक्की को कुछ पसंद नहीं है तो वो घर पे क्यों हो रहा है? अच्छा बेबी सुनो मेरी बात, तुम क्या फालतू की नौटंकी में फंसे हो? एक काम करो, तुम रूम पे जाओ, मैं तुम्हारे लिए अमेजिंग सा डिनर ऑर्डर करता हूँ। बट बेबी, हाँ? तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? ओह यस यस यस। अनुचित खूब कहे अज्ञाता, क्षमेव क्षमा मंदिर कर प्रार्थना। ओ वकील साहब, वाओ अक्की, you are too good babe. Well done. सर ये वो पेपर्स हैं जो आपने मंगाए थे? हाँ पेन? हाँ तो नव्या, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था ना? लो मैंने पेपर अरेंज कर दिए, साइन भी कर दिए, बस तुम्हारा इंतजार है। क्या हुआ, तुम्हें यही तो चाहिए था? आओ साइन करो। कम ऑन। हमारे जीते जीते कभी नहीं हो सकत, हम ये तलाक कभी नहीं होने देंगे। नव्या साइन करो इस पे। मैं देखता हूं कि ये तलाक होने से कौन रोकता है। साइन करो नव्या, साइन करो यहां पर। तिवारी जी, नव्या। बहुत बढ़िया। नव्या इस गिरे हुए इंसान के साथ में नहीं रहेगी। बढ़िया। जी आप क्या कर रहे हैं तिवारी जी? क्या है मतलब? मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं और सोच समझ के कर रहा हूं। तुम्हारा बेटा एक गिरा हुआ इंसान है और वो नव्या की जिंदगी नर्क बना देगा। तो फिर क्या करेंगे आप? कहाँ जाएगी नव्या? कहाँ रहेगी? कहां जाएगी मतलब क्या? नव्या यहां इसी घर में रहेगी, लेकिन इस कमीने और गिरे हुए इंसान के साथ में नहीं रहेगी, समझी? मैं देखता हूं कि इन दोनों के बीच के तलाक को कौन रोकता है। और एक बार तलाक हो जाए उसके बाद मैं इस आदमी और इसकी माशूका दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तिवारी जी, आप बार बार जिसे जे आदमी कर रहे हैं ना, वो हमारा बेटा है। मेरा बेटा उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मेरी दुकान को आग लगाई थी, समझे? लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आज भी नहीं सुधरा, अब भी उतनी गिरी हुई हरकतें कर रहा है। और ये सब देखकर अगर आज भी तुम्हें इस पर प्यार और ममता उमड़ रही है ना, तो दिखाओ जो करना है तुम लोगों ने। ठीक कह रहे हो, उमड़ रहा है प्यार, उमड़ रही है ममता। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम एक माँ है और एक माँ के लिए उसका बच्चा देव हो चाहे दानव। शुक्र है भगवान का कि तुम्हें अपने बेटे में दानव तो दिखाई दिया। ठीक है, आपको जो सोचना है आप सोचिए। जैसा भी हो हमारा बेटा, लेकिन हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे
और उसकी खुशी के लिए हमसे जो बन पड़ेगा ना हम करेंगे। बस तो फिर ठीक है, बधाई दो अपने बेटे को, वही ये डिवोर्स चाहता था। अब मैं देखता हूं कि इन दोनों के बीच में तलाक कैसे नहीं होता। और एक बात बताओ, तुम क्यों नहीं चाहती कि इन दोनों के बीच में तलाक हो? आप तो ये भी नहीं समझ रहे कि एक बार फिर आप अपने बेटे का साथ नहीं दे रहे तिवारी जी। आज भी आप फिर से वही कर रहे हैं जो आपने सालों पहले किया था। आज भी फिर से दूसरों की सुन रहे, दूसरों की मान रहे, लेकिन अपने बेटे का साथ नहीं दे रहे। और आपके इसी बर्ताव के कारण आज आदि इस हालत में है। लेकिन आप अच्छे से सुन लीजिए, अगर पूरी दुनिया और अपने बेटे के बीच हमें किसी को चुनना पड़े ना, तो हम अपने बेटे को चुनेंगे। सुना आपने? मम्मी, पापा कुछ गलत नहीं कह रहे। मुझे भी इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए। सुन लिया हैं? छुटकारा? ये लीजिए वकील साहब। भूलिए मत, ये घर हमारा भी है। इसलिए भले ही आदि और नव्या का तलाक हो जाए, हम भी देखते हैं कि हमारे बेटे को इस घर से कौन बाहर निकालता है। ठीक है, देखते हैं। हे भगवान, कहीं मेरे और आदि की वजह से माँ और पापा के रिश्ते में दरार ना आ जाए। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बस 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 बस। नव्या को हमारी बातों से कितना दुख पहुंचा होगा। भले ही नव्या तुम्हारी जन्मी हुई बच्ची ना हो, लेकिन वो सींची हुई बच्ची तुम्हारी ही है। तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती है वो। ठीक कह रहे हैं। हम जानते हैं कि आपको आदि पे भरोसा नहीं है, पर हमें हमारी परवरिश पे भरोसा है। जाने क्यों जो कुछ भी दिख रहा है, हमारा दिल उसे मानने को तैयार नहीं है। रेनू, तुम्हारा दिल एक माँ का दिल है, और एक माँ को कभी भी अपने बेटे में कोई गलती दिखाई नहीं देती। ऐसी बात नहीं है। अगर आदि हमारा बेटा है तो नव्या भी हमारी बेटी है, दोनों ही हमारी जान है। पर फिर भी हमें लगता है कि अब भी गुंजाइश है। हमें लगता है कि हम आदि को सुधारने के लिए अपने आप को एक आखिरी मौका जरूर देना चाहते हैं। कहना क्या चाहती हो तुम? हम अपने आप को 10 दिन का समय देना चाहते हैं, एक चुनौती के रूप में आदि को सही रास्ते पर लाने के लिए। सोच लो एक बार, बहुत मुश्किल काम है। कैसी भी चुनौती हो, हम उसका सामना करने को तैयार हैं। आदि हमारा बच्चा है, गलतियां की, भटक गया, पर जो भी किया अपने हक के लिए। बच्चे आकांक्षा ने तो उसकी पूरी की पूरी बुद्धि पलट के रख दी है। हमें उस लड़की की परछाई से भी दूर करना होगा आदि को, ताकि नव्या को न्याय मिल सके। देखो रेनू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन तुम्हारी चिंता हो रही है मुझे। अभी इस हाल में, इस समय मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए, और
इसमें मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ? आप हमसे दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो हर पल हमारे दिल में हैं, हमारे साथ। देख लेना, चाहे तुम कितनी भी दूर रहो, मेरी ये दो आंखें हमेशा तुम पर रहेंगी। फिर तो हम पकड़े जाएंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते तिवारी जी। 10 दिन हमें एक दूसरे से बात तक नहीं करनी है, मान लो अलग रहना है। हम नहीं चाहते कि किसी को भी शक हो कि हम दोनों जो नाटक कर रहे हैं, नव्या को भी ना पता चले। आदि को पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम आपके खिलाफ हैं और उसके साथ, तभी वो हम पे भरोसा कर सकेगा और हम उसे सही राह दिखा सकेंगे। बहुत याद आएगी तुम्हारी। हमें भी, लेकिन हमारे बच्चों के लिए, उनके भले के लिए आपको हमारा साथ देना होगा, बिल्कुल वैसे जैसे आज आपने दिया। देंगे ना आदा? क्या हुआ? ये तो पता हमारा होने वाला बच्चा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इससे भी मेरी बहुत याद आएगी। देखो, तुम्हारी मम्मी बहुत बड़ा काम करने जा रही है, इसलिए ध्यान से रहना, अच्छे से रहना और अपनी मम्मी को परेशान बिल्कुल मत करना, ठीक है? बोल दिया मैंने, हाँ? कुछ नहीं कहेगा। अरे वापस। हाँ बोल रहा है। बता दे भाई, मौसम का कोई पता ना है, कभी भी बादल छा सके, कभी भी बारिश गिरने लगे, और हम जहाँ सोए रहे हैं खुले आंगन में खटिया लगाए के। बुआ जी देखिए तो सही, मौसम बिल्कुल साफ है, कोई बरसात नहीं होने वाली। आप फालतू ही फिक्र कर रहे हैं। अरे ना प्रीति, हमारा मन ना मान रहा है, तो एक काम करना, हमारा बिस्तर वहाँ बरामदे में लगाए थे। देख, फागुन के महीने में ओस झरे और पानी की जो बूंदे जो है ना, इंसान को बीमार कर देवे और रिश्तन को भी। हाँ। कुछ भी बुआ जी। हाँ, ओस की बूंदों से रिश्ते कैसे बीमार होंगे? अभी नए नए ज्योतिष बने हम, पर हमें सब समझ में आ रहा है कि आगे का होवे वाला है। बुआ जी, आपने वो कहावत सुनी है, नीम हकीम खतराए जान? मुझे लगता है ये नए ज्योतिष से ना मुझे बहुत बच के रहना चाहिए। इसलिए ना मैं आपकी खाट यहाँ लगा लेती हूँ, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। ओके? अच्छा, ही तो कह रहे थे हम, का है कि कुछ कह ना सके। मौसम और नियति दोनों का कोई भरोसा ना है, कभी भी बदल सके। Oh, great. So you're partying. By the way, I saw your pictures. You're looking absolute gorgeous. आदि, Okay, listen, I'll call you back. अरे आदि, खाली पेट काहे पी रहे हो? तुम्हारे पापा ने तो कभी ना पी, हमेशा कचू खाने के बाद ही पीते हैं। कहते हैं कि खाली पेट शराब पीने से अल्सर हो जावे पेट में। मम्मी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? और सुनो, हमने सोचा है कि आज हम यहीं सोएंगे तुम्हारे कमरे में, अपने बेटे के पास। सो सकते है ना? Of course, मम्मी, पूछने की बात है क्या? ठीक है। प्रीति, ये बेड है। जानते हो आदि, ठन गई है हमारे और तुम्हारे पापा के बीच। हमने तो साफ साफ कह दिया है कि हम तो अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ेंगे, हमें तो उसका अच्छे से ख्याल रखना है। और देखो,
हम दाल चावल बना के लाए हैं तुम्हारे लिए। हमारे हाथ के दाल चावल पसंद है ना तुम्हें? आओ बैठ के खा लो, फिर भले ही बाद में पी लेना। चलो चलो, लो मुंह खोलो। खाने से ही इतना पेट भर देंगे कि शराब पीने की ना जगह बचेगी और ना ही इच्छा। अरे पानी पियो ना, प्यास लगी है तो। कितने टाइम बाद आपने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। तो हमारा बेटा भी तो इतने समय बाद इस तरह से बैठा है हमारे साथ। थक गया हूं मम्मी। आदि, अरे ऐसे कैसे सो गया? वो तो मेरे साथ पार्टी के लिए चलने वाला था। हाँ लेकिन खाना खाया और पेट भरा तो बस नींद आई गई और सो गया। बस कछु दिन की मेहमान हो तुम इस घर में, उड़ लो जितना उड़ना है।